Hi friends, this is Miss Medico channel and today's video lecture is all about Staphylococcus aureus. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start. Staphylococcus aureus हम जानते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव कोक्साई है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम स्टेन ये लेता है और ये कॉक्साई शेप का है, सर्कुलर शेप का है। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखाई गई है ये सारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही है। तो हमने देखा कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे, लिक्विड कल्चर लिया गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का और हमने देखा कि इनकी मॉर्फोलॉजी स्फेरिकल नज़र आए हम लोगों को ये, और कोक्साई मीन सर्कुलर शेप के ये होते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये सर्कुलर है, ये कोक्साई है, स्फेरिकल कोक्साई। अप्रॉक्सीमेटली इनका डायमीटर जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, यानी इनका जो डायमीटर है इस बैक्टीरिया का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का वो 1 माइक्रोन मीटर है। और हमेशा ये अरेंज होते हैं इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। जिस तरह ग्रेप्स अरेंज होता है वैसे ही ये भी अरेंज होता है क्लस्टर्स में। जिस तरह ग्रेप्स क्लस्टर्स में ऑकर होता है वैसे ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो अरेंज रहता है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में। क्लस्टर फॉर्मेशन क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू द सेल डिवीजन ऑकरिंग इन 3 प्लेन्स। क्लस्टर इसलिए बनता है क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है, जब सेल बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करती है तो 3 प्लेन्स में डिवाइड करती है, इसलिए ये गुच्छा बनता है, क्लस्टर बनता है। बिकॉज सेल डिवीजन जो है वो तीनों प्लेन्स में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो 3 प्लेन्स है उनमें होता है सेल डिवीजन। और जो डॉटर सेल्स होती है दे टेंड टू रिमेन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। डॉटर सेल्स नज़दीक रहना चाहती है एक दूसरे के, इसलिए ये क्लस्टर बनता है। दे मे बी फाउंड सिंगली, कभी कभार ये सिंगली भी पाए जाते हैं, एक ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कभी कभार ये पियर्स में होते हैं, यानी 2 स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कभी कभार ये 3s की फॉर्म में भी होते हैं और वह भी 4s की फॉर्म में भी होते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन मेनली जो है ये क्लस्टर में ऑकर होते हैं। और क्लस्टर फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन तीनों प्लांट्स में होता है, इसलिए सेल डिवीजन जो है डॉटर सेल्स क्लस्टर में रहना चाहती है, इसलिए ये ऐसा क्लस्टर बनता है। ठीक है, तो ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है इसका स्पोर नहीं बनता, यानी ये स्पोर डॉर्मेंट नहीं रहता है, बल्कि ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। और ये मोटाइल भी नहीं है, यानी ये नॉन मोटाइल, याद रखिए ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। और यूजुअली इसके पास जो है शुगर मॉइटी ये रिलीज़ नहीं करता है। जिलेटिनस थिंग जो रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया, जो कैप्सूल कहलाता है, इसके पास ये नहीं होता, इसके पास कोई कवच नहीं होता, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। तो हमने देखा मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले ये स्फेरिकल कोक्साई है, दोहराते हैं, स्फेरिकल कोक्साई 1 माइक्रोन मीटर डायमीटर है, क्लस्टर फॉर्मेशन में रहता है, सिंगली भी आकर होता है, डबली भी, और 4 की फॉर्म में भी होता है, नॉन सुपोरिंग है और नॉन मोटाइल है। ये 6 पॉइंट्स हमने मॉर्फोलॉजी में देखे। अब हम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कल्चर जब हम इनको करेंगे तो क्या क्या खसूसियात मिलती है इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की, हम लोग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो उसमें हम 6 कल्चर स्टडी करेंगे। इनके न्यूट्रिएंट एगार में ये कैसा दिखता है, ब्लड एगार में ये क्या करता है और कैसे दिखता है, मैकॉन की एगार जो है इसमें कैसा लगता है, मिल्क एगार में कैसा दिखता है, फिनोप्थलीन फॉस्फेट एगार में कैसा दिखता है, और सिलेक्टिव साल्ट एगार में ये कैसा दिखता है। मीन्स हमारे पास 6 कल्चरल
कल्चर्स है जिसमें हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को स्टडी करना है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट एगार में जो कॉलोनीज़ होती है, अगर हम न्यूट्रिएंट एगार की बात करेंगे तो इसमें जो कॉलोनीज़ होती है इनका डायमीटर जो है, ये स्टेफाइलो ऑरियस कोकस ऑरियस है, इसका डायमीटर 1 to 3 mm होता है। इसका डाया जो है वो 1 to 3 mm होता है। और इसकी जो सरफेस होती है, जब हम सरफेस को देखेंगे तो स्मूथ सरफेस दिखती है हमें न्यूट्रिएंट एगार में, जो कि ग्लिसनिंग होती है, स्मूथ और ग्लिसनिंग सरफेस होती है। और हमेशा एंटायर एज रहती है, यानी सरफेस स्मूथ होने की वजह से जो एज होती है सरफेस की वो भी एंटायर होती है। एंटायर एज पाल बैक्टीरिया दिखते हैं हमें कहाँ पे, न्यूट्रिएंट एगार में। और सॉफ्ट ब्यूटेरस कंसिस्टेंसी, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी इस मीडियम की हमें बैक्टीरिया में सॉफ्ट दिखता है, ओपेक नज़र आते हैं ये। और पिगमेंटेड अपीयरेंस, और पिगमेंट वहाँ पे दिखता है न्यूट्रिएंट एगार में। कैसा पिगमेंट रिलीज़ करते बैक्टीरिया वहाँ पे, हमें गोल्डन येलो और इस पिगमेंट जो है वैसे ही दिखते, गोल्डन येलो कॉलोनीज़ दिखते हैं अगर हम न्यूट्रिएंट एगार डालेंगे। दो सम सिट्रेनस जो है में फॉर्म वाइट नॉन पिगमेंटेड कॉलोनीज़, इसके कुछ सिट्रेनस वाइट कॉलोनीज़ भी बनाती है। वाइट कॉलोनीज़ ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आर वेरुलेंट, लेकिन ये बहुत ही पैथोजेनिक होते हैं वाइट कॉलोनीज़। मैक्सिमली जो है सिट्रेनस हमें येलो दिखती है न्यूट्रिएंट एगार में, लेकिन वाइट कॉलोनीज़ भी होती है जो कि पैथोजेनिक होती है, वेरुलेंट होती है। पिगमेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जब एरोबिकली हम ग्रो करेंगे इनको, तो पिगमेंट जो है वो बहुत अच्छा दिखता है जब हम इनको ग्रो करेंगे एरोबिकली। पिगमेंट जो है वो एनहेंस हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक जो है पिगमेंट का वो, अगर हम इनको न्यूट्रिएंट एगार देंगे और एरोबिकली ग्रो कराएंगे तब गोल्डन येलो अच्छा पिगमेंट दिखेगा। और पिगमेंट एनहेंस भी हो सकता है अगर हम इनको फैटी मीडिया जैसे टिवीन एगार हम देंगे, अगर हम इनको इंक्यूबेशन प्रोलॉन्ग करेंगे तब हमें ऐसा पिगमेंट एनहेंस होगा। और अगर हम लीव करेंगे प्लेट्स को एट रूम टेम्परेचर तो एनहेंस होता है पिगमेंट। पिगमेंट किस वजह से होता है, ये क्यों गोल्डन येलो दिखता है? इट इज़ बिलीव्ड टू ए लाइपोप्रोटीन एलाइड टू कैरोटीन। ये एक पिगमेंट होता है जो कि लाइपोप्रोटीनिशियस होता है, उसी पिगमेंट की वजह से वहाँ पे कलरिंग होती है जो कि गोल्डन येलो, इसलिए इसको ऑरियस बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन येलो कॉलोनीज बनाता है। ग्रोन एनारोबिकली कॉलोनी स्मॉलर, अगर एनारोबिक एनवायरनमेंट वहाँ पे देखेंगे तो कॉलोनी स्मॉलर बनेगी और वहाँ पे पिगमेंट एनहेंस नहीं होगा। पिगमेंट एनहेंस करने के लिए फैटी मीडिया का यूज़ करेंगे, इंक्यूबेशन का प्रोलॉन्ग करेंगे, प्लेट्स को रूम टेम्परेचर पे लीव करेंगे, इससे पिगमेंट जो है एनहेंस होगा। अब दूसरा जो था ये था न्यूट्रिएंट एगार। अब हम दूसरा बात करेंगे, ये ब्लड एगार है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं है, ये ब्लड एगार है। अगर हम इनको ब्लड एगार में स्टडी करना होगा तो हमें क्या दिखेगा? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एज न्यूट्रिएंट मीडिया। जिस तरह से हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में देखा कि वहाँ पे हमारी कॉलोनी स्मूथ दिखेंगी, ब्यूटेरस दिखेंगी, यहाँ पे भी सेम होगा ब्लड एगार में। लेकिन वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा ना, दैट इज़ सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ बीटा हीमोलिसिन। यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा मीडिया है, तो ये ब्लड डाला हुआ है यहाँ पे मीडिया में, और इसमें हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कंसिस्टेंसी सब कुछ सेम होगा एज दैट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मैंने कॉलोनीज़ को रेड सर्कल दिखाया है। ये हॉलो जो है ये बीटा हीमोलिसिन का जोन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है तो हीमोलिसिस हो जाएगी ब्लड की, जो कि बीटा हीमोलिसिस करता है ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा दैट इज़ सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ अ बीटा हीमोलिसिन। मैंने बैक्टीरिया को रेड कलर से यहाँ पे सराउंड किया है, तो दैट इज़ बीटा हीमोलिसिन। हीमोलिसिस अगर हम शीप का ब्लड लेंगे, ह्यूमन का ब्लड लेंगे और रैबिट का ब्लड लेंगे तो हीमोलिसिस ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बैक्टीरिया के अराउंड जो है वो हालो नज़र आएगा, हीमोलिसिन का हालो। लेकिन हॉर्स ब्लड में उतना हीमोलिसिस नहीं होता है, तो हीमोलिसिस आकर होता है शीप्स ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में और रैबिट के ब्लड में। और ब्लड एगार को हम स्टडी करेंगे तो सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इसकी कंसिस्टेंसी होगी।
अब मैकॉन की एगार जो है ये हमारा डिफरेंशियल और सिलेक्टिव मीडिया होता है। यहाँ पे कॉलोनी स्मॉलर दिखती हो और पिंक दिखती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है मैकॉन की एगार में हम लोगों की कॉलोनीज़ पिंक नज़र आती है और पिंकिश होने के बावजूद ये स्मॉलर भी दिखती है और पिंक दिखती है कॉलोनीज़। क्यों दिखती है पिंक? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है। जब लैक्टोज फर्मेंट हो जाता है तो वहाँ पे कॉलोनी जो है वो पिंक ऑकर होती है। वहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो है वो पिंक कॉलोनीज़ बनाती है और नॉन लैक्टेस जो है वो कलरलेस होती है। ये मैकॉन की अगर हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी तो वहाँ से आप दे सकते हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे पिंक कॉलोनीज़ अपीयर होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटर है। यहाँ पे दिखाया गया है एस्चेरिचिया कोलाई, एंटेरोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये पिंक कॉलोनीज़। जो कलरलेस है वो प्रोटियस है, सैल्मोनेला है, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है। तो मिल्क एगार अगर हम मिल्क में इनको स्टडी करेंगे, ये दिखाया गया है इस फिगर में कि हम लोग मिल्क में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को स्टडी करेंगे। हाउ इट इज़ प्रेपियर्ड, मीडियम इज़ प्रेपियर्ड। मिल्क एगार को हम लोग कैसे प्रेपियर करेंगे? हम लोग 200 ml ऑफ स्टीराइड न्यूट्रिएंट एगार लेंगे कंटेनिंग, इसमें 2% एगार होगा। हम लोग स्टीराइल न्यूट्रिएंट एगार लेंगे, मिक्स करेंगे, 2% एगार इसमें होगा। 100 ml ऑफ फ्रेश और स्टरलाइज्ड मिल्क, उसको हम स्टरलाइज्ड मिल्क डालेंगे, फ्रेश मिल्क डालेंगे 100 ml, मीन्स 2% एगार इसमें होता है प्लस 100 ml डालेंगे हम मिल्क, तो हमारा मिल्क एगार तैयार हो गया। और फिर हम इनको पोर करेंगे प्लेट्स में। ऑन दिस मीडिया जब हम ओवरनाइट इंक्यूबेशन करेंगे तो कॉलोनीज़ लार्जर दैन दोज ऑन द न्यूट्रिएंट, कॉलोनीज़ बहुत बड़ी दिखेंगी, लार्जर दैन दोज ऑफ द न्यूट्रिएंट एगार। एंड पिगमेंटेशन इनकी आप देख ही सकते हैं, वेल डेवलप्ड कॉलोनीज़ हमें मिल्क एगार में। और जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होने की वजह से, मिल्क की वजह से वाइट बैकग्राउंड होगा, उस पर कॉलोनीज़ ईजिली रिकॉग्नाइज हो सकती है। यह मिल्क एगार पे कॉलोनीज़ कैसे दिखेंगी। अब एक और न्यूट्रिएंट मीडिया है जिसको हम लोग फिनाप्थलीन फॉस्फेट एगार बोलते हैं। ये एक इंडिकेटर मीडिया है और इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विद टेस्ट कल्चर incubated at 37 degrees Celsius for 18 hours or 3 days at 36 degrees Celsius. Appearance of the colonies of Staphylococcus aureus on this media is similar to nutrient agar. जिस तरह से न्यूट्रिएंट एगार में कॉलोनीज़ हमें दिखेंगी वैसे ही यहाँ पे भी दिखेगी फिनोप्थलीन फॉस्फेट एगार में। ऑल स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस फॉस्फेटेस, सारी स्ट्रेन जो है वो फॉस्फेटेस रिलीज़ करती है जो कि फिनोप्थलीन लिबरेट करता है फ्रॉम सोडियम फिनोप्थलीन डाइफॉस्फेट। यहाँ फिनोप्थलीन जो है वो रिलीज़ किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा फ्रॉम द सोडियम फिनोप्थलीन डाइफॉस्फेट, जो कि हमने मीडिया लिया होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिकेटर मीडिया, यहाँ पे फिनोप्थलीन फॉस्फेट एगार लिया हमने, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है क्योंकि ये फॉस्फेटेस रिलीज़ करता है जो कि लिबरेट करेगा फिनोप्थलीन और वहाँ पे पिंक कलर डेवलप होगा जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तो अमोनिया। ये जो पिंक कलर की कॉलोनीज़ दिखेंगी जब हमने फिनोप्थलीन को अमोनिया दिया तो वहाँ पे पिंक कॉलोनीज़ डेवलप हो गई, जिसका मतलब वहाँ पे हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसने फॉस्फेटेस रिलीज़ किया? इसके लिए टू डिटेक्ट इट 0.1 ml ऑफ सोल्यूशन इज़ प्लेस्ड इन द लिड। हमें इसके लिड में अमोनिया डालना है, लिड में हमें 0.1 ml अमोनिया डालना है। तो वहाँ पे जो है कल्चर प्लेट फिर इन्वर्ट करना है अमोनिया पे, लिड में हमें लेना है अमोनिया और ये जो लिड है इसमें हमने अमोनिया लेना है और फिर जो है हमारा जो कल्चर प्लेट है इसको इन्वर्ट करना है, कल्चर प्लेट को इन्वर्ट करना है ओवर अमोनिया। कॉलोनीज़ जो है वो पिंक कलर दिखेगी बिकॉज फिनोप्थलीन इज़ पिंक इन
अल्कलाइन पीएच। अमोनिया का पीएच अल्कलाइन होता है तो फिनोप्थेलीन पिंक होता है अल्कलाइन पीएच में। वो जो फिनोप्थेलीन है वो फॉस्फेटेस की वजह से रिलीज़ होता है, क्योंकि हमारे उसमें इंडिकेटर मीडिया जो है वो सोडियम फिनोप्थेलीन डाइफॉस्फेट लिया था हमने, जिसकी वजह से फिनोप्थेलीन रिलीज़ हुआ, क्योंकि ये बैक्टीरिया फॉस्फेटेस रिलीज़ करता है। और जब हम फॉस्फेटेस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, 0.1 ml अमोनिया लेंगे और उसको लिड पे डालेंगे, और लिड को फिर जब कल्चर प्लेट को इन्वर्ट करेंगे इस लिड पे, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वहाँ पे जब अमोनिया होगा तो अमोनिया जो है वो अल्कलाइन पीएच होता है, तो फिनोप्थेलीन डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे पिंक कलर अपीयर होगा, तो दैट मीन्स फिनोप्थेलीन है, क्योंकि फिनोप्थेलीन जो है अमोनिया के अल्कलाइन पीएच में पिंक दिखता है। ठीक है। अब दूसरा एक और मीडिया है सिलेक्टिव साल्ट एगार। इसमें बहुत सारे हम लोग मैनिटॉल साल्ट एगार ले सकते हैं, एक और है मिलिक एगार, एक और है साल्ट एगार। तो ये सिलेक्टिव मीडिया है। इट मे बी यूजफुल फॉर आइसोलेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम फीसेस फूड एंड डस्ट। जब हमें फीसेस फूड एंड डस्ट से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को आइसोलेट करना होगा तब हम सिलेक्टिव साल्ट मीडिया यूज़ करते हैं। likely to contain a predominance of other kinds of a bacteria, जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होगा, अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तब हम ये यूज़ करते हैं सिलेक्टिव साल्ट एगार। Therefore 7 to 10% of sodium chloride may be added to the nutrient agar, जिसको हम साल्ट एगार फिर बोलेंगे। अगर हम साल्ट सोडियम क्लोराइड डालेंगे तब हम इसको साल्ट, सोडियम क्लोराइड को साल्ट बोलते हैं, न्यूट्रिएंट एगार में डालेंगे तो तब इसको साल्ट एगार बोलते हैं। अगर मिलिक डालेंगे तो मिलिक एगार बोलते हैं, साल्ट मिलिक एगार। ठीक है। मैनिटॉल भी डाल सकते हैं, मैनिटॉल साल्ट एगार तब होएगा जिसमें 1% मैलिटॉल होगा, 7.5% सोडियम क्लोराइड होगा और फिनॉल रेड होगा। कॉलोनीज़ अगेन जो है वो ऐसे येलो दिखेगी, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, और हमें हेल्प करेगा आइसोलेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव साल्ट एगार। इसमें हम लोग साल्ट एगार भी ले सकते हैं, मिलिक एगार भी ले सकते हैं और मैनिटॉल साल्ट एगार भी। ये था इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर आपको कोई क्वेरी हो वीडियो के रिलेटेड तो डू कमेंट। थैंक यू।